नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। यह अभ्यास को स्टूडेंट्स ने और यंगस्टर ने कम से कम 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। यह अभ्यास को करने से हमारा शरीर सुदृढ़ और शक्तिशाली बनता है। दोस्तों, यह अभ्यास हमारी एकाग्रता, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाले सबसे बेस्ट अभ्यास हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, स्टूडेंट्स के, यंगस्टर्स की एकाग्रता, मेमोरी पावर और शारीरिक संतुलन को बढ़ाने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पद्मासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। दोस्त, ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे मोड़कर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली को ऐसे अग्र भाग में मिला लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट आप इस पद्मासना को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को ब्रेन बूस्टर योगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बहुत से बच्चे या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वह हमें याद नहीं रहता है। इस अभ्यास को करने से बच्चों को अपना पढ़ा लिखा याद रहता है और यह अभ्यास मेमोरी पावर को बढ़ाने के साथ साथ एकाग्रता को भी बढ़ाता है। ऐसे ही अपनी दोनों आँखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। इस अभ्यास को आप सुबह के समय और रात के समय यानी शाम के समय करें। स्टूडेंट्स और यंगस्टर की एकाग्रता, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए अब हम करेंगे मत्स्यासना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रखते हैं और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना को लगा लेना है और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने सिर को भी ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेना है और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करते समय हमारे सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर के हर अंग पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। यह अभ्यास हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है और यह अभ्यास को करने से हमारे गले से जुड़े समस्त विकार दूर होते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाना है। ऐसे ही इसे आप 2 से 3 बार कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे मुक्त पद्मासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने पद्मासना को लगा लेना होता है। ऐसे पद्मासना को लगा लिया और फिर इसके बाद आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम बनाकर ऐसे अपनी छौड़ी को जमीन पर स्पर्श करते हुए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं। जब आप ऐसे ही 30 सेकंड तक कर लें तो फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं 5 से 10 सेकंड तक रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श कराइए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके घुटने और आपकी दोनों हथेलियां एक जगह पर स्थिर रहें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श कराइए। यह अभ्यास हमारे शरीर की फिटनेस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। ऐसे ही 10 से 15 बार कीजिए। और फिर ऐसे
सीधे। फिर इसके बाद आपने अपने पद्मासना को ऐसे खोल लेना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं।